और इस बिज़नेस का स्टार्टअप मेरे हस्बैंड ने ही किया। स्टेज तक लाने तक का भी काम मेरे हस्बैंड ने किया। आज ये जो मेरे सर पे सेहरा, ये माला जो भी है, उसके असली हकदार मेरे हस्बैंड ही हैं। और इसलिए अपने हस्बैंड के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूँगी मैं। उनका ही शुरू से ही सपना रहा है कि मैं स्टेज पे जाऊँ। मैं आती नहीं थी बिजनेस में, लेकिन धीरे धीरे मतलब कुछ भी कोई भी टारगेट होता था तो वो मुझे जो है आगे कर देते थे कि नहीं तुम भी स्टेज पे जाओ, मैं कंप्लीट करूँगा। हमने कहा जब बिजनेस आप कर रहे हो तो आप स्टेज पे जाओ, मुझे क्यों जबरदस्ती धकेल रहे हो? तो कह रहे नहीं तुम स्टेज पे जाओ। और मेरे हस्बैंड मुझे जो है गोवा की भी टूर करा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मैं जब इस बिजनेस में आने लगी तो कुछ लगा कि इसमें कुछ कर सकती हूँ। बाकी मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। आफ्टर मैरिज ही मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया। मैंने जॉब के लिए ही बहुत सारे फॉर्म भरे, बहुत जगह पे मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं क्योंकि बच्चे भी आ गए, जिम्मेदारियाँ थी। तो दो चीज़ें मैं कर नहीं पा रही थी कि या तो कैरियर बना लूँ या तो फिर फैमिली ही चला लूँ। तो मैंने सारी चीज़ें स्टॉप कर दी और मैंने अपने हस्बैंड को डोंट फोर्स मी, मुझे कुछ और करने के लिए मत कहिएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपना घर देखूँगी, बस हो गया, आपको जो करना है आप अपना करिए। और हस्बैंड मेरे जॉब करते थे और लेकिन उनके दिमाग में चलता रहता था बिजनेस का ही। बिजनेस माइंडेड है, कई तरह के उन्होंने बिजनेस किए, लेकिन यहाँ माई लाइफ में उनका मेन था हेल्थ केयर के जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं, एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन। तो उस प्रोडक्ट का यूज़ किया क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। मुझे मेरे गर्भाशय में दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से यही कहा कि ऑपरेशन आप कराइए और आप मुझे लेट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने, चूँकि इनको मेडिकल लाइन से काफ़ी अच्छा तजुर्बा था, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग लिया। डॉक्टर श्वेता राय के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने जितने अच्छे से यहाँ के प्रोडक्ट का नॉलेज वो देती हैं वो हमारे बहुत काम आता है। और फिर वहाँ के प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ कराया और उन प्रोडक्ट की देन है कि आज मैं 5 साल हो गए और मेरे बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल फिट हूँ और कोई भी दिक्कतें मुझे नहीं है। आज उस दिन से लेके आज तक मेरे घर में सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं कभी भी जो है एलोपैथ दवा आज भी नहीं खाती हूँ। मेरे बच्चों को भी सारे प्रोडक्ट का नॉलेज है, सब बाकायदा यूज़ करते हैं। और इस बिज़नेस में आने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि क्या होता है कि हम लड़कियों की लाइफ में डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा मैंने देखा है कि या तो पापा के नाम से जानी जाती हैं या पति के नाम से जानी जाती हैं। तो वो मुझे कभी कभी थोड़ा क्लिक होता था। मतलब सब कुछ था मेरे पास, बिग हाउस, गुड लाइफ पार्टनर, स्वीट सी फैमिली, सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी आई फील समथिंग मिसिंग। कुछ तो मिस कर रही थी मैं, पर समझ नहीं आता था। क्वेश्चन बहुत सारे थे लेकिन आंसर देने वाला कोई नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं धीरे धीरे जब इस बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ ट्रेनिंग मीटिंग में आती थी, ऐसे ही टाइम पास के लिए आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस मेरे समझ में आने लगा। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस हुई कि नहीं, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। तो फिर मैंने इस बिज़नेस को गहराई से समझा और नॉलेज लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये बिज़नेस करना है, अपने दम पे करना है। तो बोले कि ये फील्ड का काम है, नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम जो है, तुम्हें तो कटरा और चौक मार्केट भी नहीं पता है, भटक जाती हो, कहीं छोड़ दूंगा तो भटक जाओगी, कहीं जा नहीं पाओगे, तो तुम मार्केट में कैसे निकलोगी? और गुस्सा तो इतना तुम्हारे नाक पे बैठा रहता है तो तुम झेलोगे किसको? तो हम कहें जो भी हो, लेकिन मुझे ये बिजनेस करना है। तो मैंने अपने अपलाइन से बात किया, हम कहे सर मुझे ये करना है और कैसे करना है आप गाइड करिए। और फिर मैं निकल पड़ी, फील्ड में मैं निकली तो सचमुच ऐसे एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, कोई नॉलेज ही नहीं था। मतलब मार्केटिंग का मतलब ये था कि सामान दुकान से आप ले रहे हो और
तो ये भी एक दुनिया होती है, ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी दुनिया है ये और बहुत अच्छा इसमें किया जा सकता है। फिर मैं मार्केट में निकली, कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, कुछ लोग आए बिजनेस में, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन ऐसे करते करते कुछ सीखते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बिज़नेस में ये लगा कि यहाँ काम तो आप करते ही हो, पैसे भी आप कमाते हो, पैसे तो आप कहीं भी कमा सकते हो, कुछ भी आप काम करते हो, चाहे आप पार्लर खोले, चाहे आप सिलाई करती हैं या जॉब करती हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपको सम्मान मिलता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कहीं और सेक्टर में नहीं मिलती है। तो मैं इस बिज़नेस को फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हस्बैंड भी बैक से सपोर्ट करते थे, अपलाइन का भी साथ मिला। मैंने खुद से चीज़ें सीखे भी, आईडी लगाना और नेट केवाईसी करना, पैसे डालना, कूपन निकालना, ये सारी चीज़ें मैंने सीखा। सुमन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी एसटीसी लीडर हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। और क्योंकि इन सबको देख कर ही हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि जब मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इस लेवल तक पहुंच सकती है, अपने सपनों की कार में बैठ सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बिजनेस अच्छा है, उसको आप समझिए पहले, और समझ के आप करिए, धीरे से करिए, लेकिन करिए, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा।